हेलो माय ऑल टाइगर्स स्टूडेंट्स, आज का सेशन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज के सेशन में हम सिंपल इंटरेस्ट की धांसू वाली ट्रिक्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। ओके प्यारे बच्चे, तो बस आपको मेरे साथ बने रहने हैं, पूरी वीडियोस को प्रॉपर कंसंट्रेशन से देखनी है। ओके, तो चलो चलते हैं, हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सपोज अगर कोई प्रिंसिपल आपका एक पर्टिकुलर टाइम में या एक पर्टिकुलर रेट से n टाइम्स हो जाता है। ओके प्यारे बच्चे, तो हम बिना प्रिंसिपल के अगर रेट गिवन है तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम्स गिवन है तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके प्यारे बच्चे, तो बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है बेटा, ध्यान से समझो। सपोज आपका जो प्रिंसिपल है वो n टाइम्स हो गया, ओके, तो एक सिंपल सी बात बताओ, आपका जो अमाउंट है वो क्या होता है प्यारे बच्चे, P प्लस SI, यही होता है ना। ओके, अब आपका अमाउंट क्या हो चुका है बेटा, NP विच इज इक्वल टू P प्लस SI क्या होता है, PRT अपॉन 100। ओके प्यारे बच्चे, अब एक बात बताओ ना, अगर आप इसमें से P कॉमन कर लेते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस RT अपॉन 100, और P से P क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस RT अपॉन 100। ओके, इस 1 को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या आ जाएगा, n माइनस 1 विच इज इक्वल टू RT अपॉन 100। ओके, अब सिंपल सी एक बात और ध्यान से सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 100 विच इज इक्वल टू RT, राइट। अगर आप r की वैल्यूज यहां से निकालोगे, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, n माइनस 1 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर आपके पास r गिवन है, t की वैल्यूज निकालिए तो t की वैल्यूज कितनी हो जाएगी बेटा, t की वैल्यूज कितनी हो जाएगी, n माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय r। ओके प्यारे बच्चे, चलते एग्जाम्पल की ओर। सपोज ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है बच्चे, एट व्हाट परसेंट पर एनम विल अ सम ऑफ मनी डबल इन 16 इयर्स। इस बार देखो, इस बार आपका जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, आपका अमाउंट हो क्या हो रहा है बेटा, डबल हो रहा है। ओके, डबल मींस दुगुना हो रहा है, 2 टाइम्स। तो मेरी बात ध्यान से समझना, अभी हमने रिलेशन क्या देखा था, आपको r चाहिए ना, तो r का रिलेशन क्या था बेटा, n माइनस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, तो जल्दी से कैलकुलेट कर लो, क्या हो जाएगा, देखो r जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई t 16। ओके, r कितना हो जाएगा बेटा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16, 4 के टेबल में 4 पे, 4 के टेबल में 25 पे, which is equal to 25 by 4 and that can be expressed as 6 and 1 upon 4%। ओके प्यारे बच्चे, कम ऑन रिवर्स क्वेश्चन कि अगर हमारे पास रेट इतना गिवन है, अगर हमारे पास रेट गिवन है 25 upon 4%, तो हमें ये कैलकुलेशन करने हैं कितने ईयर्स में अमाउंट डबल हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन देखो ना, इस पर आपको टाइम कैलकुलेट करना है, तो क्या फॉर्मूला बेटा, n माइनस 1 इंटू 100, नीचे में क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। अगर आपको टाइम कैलकुलेट करना है तो नीचे में r आ जाएगा, r कैलकुलेट करना है नीचे में t आ जाएगा। हो गया ना आसान, देखो अब क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू, बताओ n के प्लेस में कितना, 2 माइनस 1 इंटू 100, r कितना गिवन हमारे पास प्यारे बच्चे, 25 बाई 4। ओके, अब क्या हो जाएगा बेटा, t इज इक्वल टू 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 100 अपॉन 25, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा। ओके, 25 के टेबल में 4 पे जा रहा है, तो t इज इक्वल टू 16 ईयर्स। सिंपल सा लॉजिक, जितना गुना होगा ना, जितना टाइम्स होगा ना, उसमें से आपको 1 माइनस करना है। 4 गुना होगा 4 माइनस 1, 10 टाइम्स होगा 10 माइनस 1, 5 गुना होगा 5 माइनस 1। ओके, जितना गुना होगा प्यारे बच्चे उसमें से माइनस करेंगे, 100 से सबको मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके, और
रेट कैलकुलेट करना है तो टाइम से डिवाइड देंगे, टाइम कैलकुलेट करना है तो रेट से डिवाइड देंगे। हो गया ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्स ऑन ₹1500 फ्रॉम 3 years for 3 years is ₹1350. ओके, द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, यहाँ पे ₹13.50 गिवन है। ओके, 13.50 गिवन है प्यारे बच्चे। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, ध्यान से सुनो। दो डिफरेंट सोर्स है हमारे पास, दोनों में 1500 रुपीज अप्लाई किए गए। 3 इयर्स के बाद इससे भी इंटरेस्ट आया, इससे भी इंटरेस्ट आया। ओके, तो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस हमारे पास कितना गिवन है प्यारे बच्चे, 13.50। ओके, तो हमें बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। फर्स्ट कंडीशन में क्या करोगे, सपोज जो आपका फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है प्यारे बच्चे, फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है आपके पास R1% और सेकेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है प्यारे बच्चे, R2%। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाला सिंपल इंटरेस्ट माइनस सेकेंड वाला सिंपल इंटरेस्ट, इस दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है, 13.50। ओके, क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपके पास कितना गिवन है, 1500, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 टाइम आपके पास 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1500 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R2 टाइम 3 इयर्स डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 13.50। ओके प्यारे बच्चे, देखो डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 15 3 सा कितना हो जाएगा, 45 R1 माइनस 45 R2 विच इज इक्वल टू 13.50। इसमें से 45 कॉमन करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 विच इज इक्वल टू 13.50। तो यहाँ से R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 13.50 डिवाइडेड बाय 45। डेसिमल हटाओ, डबल जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल। 5 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 27 पे। ओके, और 5 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 90 पे। 3 के टेबल में 9 के टेबल में 3 पे और 9 के टेबल में 10 पे। तो ये 0.3% हो गया ना आसान। ओके प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम 10% टू 12.5%। ओके, अगर किसी का एनुअल इंटरेस्ट 10% से 12.5% ज्यादा हो जाता है, ओके, इमेंस ईयरली इनकम इंक्रीजेस बाय ₹1250। तो किसी इंसान की जो वार्षिक इनकम है, एनुअल इनकम है, 1250 रुपीज उसमें वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है, आप कह सकते हो। तो प्रिंसिपल कितना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिए। मान लो लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू ₹X। ओके, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो 12.5% पे सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू R, 12 2 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25/2। 25/2 एनुअल इनकम, ईयरली इनकम, इट मींस टाइम आपके पास कितना गिवन है, 1 और डिवाइडेड बाय 100। ओके, और माइनस दूसरी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100। तो उसकी इनकम कितनी बढ़ जाती है बेटा, 1250 बढ़ जाती है। ओके ना, सॉल्व कर दो। 25 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 25 के टेबल में कितने पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है। ओके, और 10 के टेबल में 10 पे जा रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा, x/8 और माइनस x/10 विच इज इक्वल टू 1250। ओके ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 40। ओके, 8 5 सा 40 एंड 10 4 सा 48, 5 सा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5x, 10 4 सा तो ये कितना हो जाएगा 4x विच इज इक्वल टू 1250। ओके, तो 5x माइनस 4x क्या हो जाएगा, x/40 विच इज इक्वल टू 1250।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 1250 इंटू 40, ओके। x विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 50,000 रुपीज। ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ओके।